जय हिंद दोस्तों। आज हम केंद्रीय विद्यालय के द्वारा जो 2018 में 23 दिसंबर को पेपर हुआ था, तो टीजीटी सोशल साइंस, उसका हम डिस्कशन करेंगे, जिससे आपको अनुभव हो पाएगा कि किस तरह के पेपर पूछे जाते हैं और कैसा पूछा गया था। तो अपनी प्लानिंग को, अपनी जो तैयारी को, इसी हिसाब से अपने आप को तैयार करेंगे और अधिक से अधिक मार्क्स सिक्योर करेंगे। चलिए, इसी उद्देश्य से प्रेरित होते हुए क्वेश्चन नंबर एक की क्वेश्चन नंबर 1 जो पार्ट 1 का इंग्लिश का पेपर था, उसमें देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, डायरेक्शन दे रखा है इसका कि इम्प्रूव द अंडरलाइन फ्रेज इफ़ नेसेसरी विद द हेल्प ऑफ गिवन ऑप्शन। आपको ऑप्शन दिए गए हैं, अगर ज़रूरत है तो उसमें चेंज करें। क्वेश्चन है, इफ़ आई हैड नॉट टोल्ड यू यू विल नॉट नो द ट्रूथ। इसके ऑप्शंस दे रखे हैं, इसमें सही ऑप्शंस क्या है, अगर ज़रूरत है तो उसमें चेंज करें। इसके आधार से ऑप्शन नंबर इसका 3 होगा, यू वुड नॉट हैव नोन। यू वुड नॉट हैव, विल के बदले में वुड हो जाएगा, यू वुड नॉट हैव नोन द ट्रूथ, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर है। डायरेक्शन इसमें दे, कंप्लीट द सेंटेंस गिवन बिलो बाय चूजिंग द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब फ्रॉम ऑप्शंस दैट फॉलो। यानी ये जो ऑप्शंस हैं उनको भरना है इस फिल इन द ब्लैंक्स में। जिम केम एस्टरडे, आई डू नॉट नो वेदर ही डॉट डॉट टूडे। इसका आंसर होगा ही विल बी कमिंग टूडे, ऑप्शन नंबर बी एंड 2 जो इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर है। क्वेश्चन नंबर 3 है, डायरेक्शन दे रखा है इसमें कि कंप्लीट द सेंटेंस गिवन बिलो बाय यूजिंग द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब फ्रॉम द ऑप्शंस दैट फॉलो। यानी वर्ब के फॉर्म के आधार पर इसको भरना है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है, आई डोंट नो बोदर मच अबाउट मनी, आई डॉट डॉट अबाउट इट माई लाइफ। इसमें ऑप्शंस हैं दे रखे, इस तरह से इसका सही ऑप्शन होगा, आई हैव नेवर बोदर्ड, आई हैव नेवर बोदर्ड अबाउट इट ऑल माई लाइफ। यानी इसका ऑप्शन नंबर 4 इज़ द राइट वन, ऑप्शन नंबर 4 होगा। प्रश्न संख्या 4 की ओर है। डायरेक्शन इसमें भी दिखाया गया है, चूज द एक्सप्रेशन दैट बेस्ट डिस्क्राइब्स द वर्ड हुडलम। इसका जो क्या प्रॉपर मीनिंग होगा, हुडलम का प्रॉपर मीनिंग डिस्क्राइब करता है क्या, तो इसका मतलब है वायलेंट क्रिमिनल, हिंसक क्रिमिनल के रूप में इसको जानेंगे। हुडलम का मतलब होता है वायलेंट क्रिमिनल, ऑप्शन ए इज द राइट वन। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर है। आइडेंटिफाई द फ्रेज इन द फॉलोइंग सेंटेंस दैट मे बी erroneous. The training program takes a form of a series of workshop for the LDC and UDC. इसमें जो सही ऑप्शन होगा, पूछा है कि आइडेंटिफाई द फ्रेज फाइंड करना है, इसका मतलब होगा ऑप्शन नंबर 2, टेक्स ए फॉर्म ऑफ। यह एक फ्रेज के रूप में है, सेकेंड वो ऑप्शन इज द राइट वन। प्रश्न संख्या 6 की ओर है। चूज द मीनिंग दैट बेस्ट सूट्स द फॉलोइंग आइडियम्स। बी बाउंड अप विथ, बी बाउंड अप विथ ए। इसका जो सही ऑप्शन होगा, इसका हुआ बी वेरी बिजी और प्री ऑक्यूपाइड, प्री ऑक्यूपाइड, ऑप्शन नंबर 1 इसका प्रॉपर मीनिंग है, ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट वन। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर है। चूज द वर्ड मोस्ट नियरली अपोजिट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड, यानी अपोजिट वर्ड बताना है। डस्की, डस्की का मतलब होता है धुंधला, ब्राइट में चमकीला, इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 2 ब्राइट, जिसका मीनिंग अपोजिट एंटोनाइम्स है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, डस्की का ब्राइट होगा, ऑप्शन नंबर 7 का 8 क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 में, इंप्रूव द अंडरलाइन फ्रेज इफ नेसेसरी विद द हेल्प ऑफ गिवन ऑप्शन। जॉर्ज वॉज लेड टू द रेस्ट बिसाइड हिज पेरेंट्स। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 लेड टू द रेस्ट। ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2 लेड टू द रेस्ट, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा। प्रश्न संख्या 9 की ओर है। चूज द करेक्ट एक्सप्रेशन दैट बेस्ट डिस्क्राइब्स द वर्ड फेलिबल। फेलिबल इसका प्रॉपर मीनिंग क्या होगा, इसका सही आंसर होगा एप्ट टू मेक मिस्टेक्स और गो रॉन्ग, एप्ट टू मेक मिस्टेक्स और गो रॉन्ग, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर है। प्रश्न संख्या 10 की ओर है। आउट ऑफ द गिवन अल्टरनेटिव्स चूज द वन which best expresses the meaning of the underlined word. A number of tenants have been evicted for not paying the rent. इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3 थ्रोन आउट, थ्रोन आउट, ऑप्शन नंबर 3 सही मीनिंग इसका होगा थ्रोन आउट। क्वेश्चन नंबर, ये थे जो 10 क्वेश्चन इंग्लिश के लैंग्वेज के। अब है क्वेश्चन नंबर हिंदी वाला, क्वेश्चन नंबर 11। इसका ऑप्शन है, एक तो करेला दूजे नीम चिढ़ा। इस लोकोक्ति के सटीक अर्थ को दिए गए विकल्पों से चयन कीजिए।
इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3, एक साथ दो या कई दुर्गुणों का होना। एक साथ दो या दो से अधिक दुर्गुणों का, दुर्गुण होता है जो गुण के विपरीत हो, नहीं। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर है। निम्नलिखित में से कौन सा अर्ध तत्सम शब्द है? कौन सा शब्द अर्ध तत्सम है? याद रखिए इसका सही जवाब होगा अक्षर। अक्षर जो है अर्ध तत्सम शब्द में आता है, अक्षर, अक्षर, अक्षर। ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर है। जल पिपासु शब्द में कौन सा समास है? जल पिपासु में तत्पुरुष समास है। ऑप्शन नंबर 1 हो। प्रश्न संख्या, यानी आप इससे अंदाजा लगाते रहिए कि समास से प्रश्न पूछे जाते हैं। उधर जैसे आइडम्स से, फ्रेज से, एंटोनाइम से, साइनोनाइम से इंग्लिश में देखा, ठीक उसी तरह से इसमें भी व्याकरण, हिंदी व्याकरण से जो प्रश्न हैं वो किस तरह के पूछे जाएंगे, इसको थोड़ा सा एक कैटेगरी वाइज क्लासीफाई कर लेंगे ताकि उसको आपको सिक्योर करने में अच्छा रहेगा। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर है। जिस संज्ञा से पदार्थ में पाए जाने वाले किसी धर्म का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? इसका सही जवाब होगा भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर है। वाक्यम रसात्मकम काव्यम, अर्थात रसात्मक वाक्य ही काव्य है, काव्य लक्षण के विषय में यह कथन किस आचार्य का है? यह कथन विश्वनाथ का है। ऑप्शन नंबर 1 सही है। प्रश्न संख्या 16 की ओर है। निम्नलिखित में से कामायनी का काव्य रूप क्या माना जाता है? इसका सही जवाब होगा महाकाव्य। ऑप्शन नंबर 3 महाकाव्य। क्वेश्चन नंबर 17 की ओर है। तपोवन शब्द में कौन सी संधि है? तपोवन शब्द में कौन सी संधि है? विसर्ग संधि है। ऑप्शन नंबर 4। प्रश्न संख्या 18 में खरी बोली किस हिंदी की किस भाषा उपभाषा के अंतर्गत आती है? खरी बोली पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। खरी बोली पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। प्रश्न संख्या 19 की ओर है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असंगत है? असंगत का मतलब एक जैसा नहीं है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1 खाना पीना खाना। पीना खाना, खाना पीना होता है, जो उल्टा है थोड़ा सा, आगे पीछे लिखा हुआ इसलिए असंगत बोलेंगे। ऑप्शन 1 सही है। क्वेश्चन संख्या 20 की ओर है। उस मूल ध्वनि को जिसके खंड न हो सके उसे क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। ऑप्शन नंबर 2 इसका भी सही जवाब है। ऑप्शन नंबर 2 वर्ण। प्रश्न संख्या 21 जो कि पार्ट 2 का है, जनरल नॉलेज एंड करेंट अफेयर्स। अब यह जो प्रश्न चूंकि उस समय पूछा गया है तो इस बार तो यह पूछा नहीं जाएगा, लेकिन फिर भी इस तरह के प्रश्न ध्यान रखिएगा, कैसे कैसे प्रश्न एक समझने की जरूरत है। हु वॉज द चेयरपर्सन ऑफ द एक्सपर्ट कमिटी सेटअप फॉर फॉर्मुलेटिंग ग्रीन नेशनल अकाउंटिंग GNA सिस्टम इन 2015? इसका सही जवाब होगा पार्थ दासगुप्ता। पार्थ दासगुप्ता। ऑप्शन नंबर 4। प्रश्न संख्या 22 की ओर है। व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स रिक्वायर्ड फॉर इंट्रोडक्शन ऑफ नॉन कॉन्फिडेंस मोशन इन द लोकसभा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 1 ही 50 मेंबर्स। कम से कम कितने लोग, ये तो 50 मेंबर्स की आवश्यकता होती है। प्रश्न संख्या 21 3 की ओर है। विच ऑफ द फॉलोइंग डे वॉज ऑब्जर्व्ड एज द वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस? किस दिन को सोशल जस्टिस के रूप में मनाया जाता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2 20 फरवरी 2018 को। 20 फरवरी 2018। प्रश्न संख्या 24 क्यों है। विच इज़ द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स? इसका जो सही क्रम है, सबसे पहले खिलाफत मूवमेंट लिखा हुआ है, जालियांवाला बाग मैसेकर है, पीजेंट मूवमेंट इन बारदोली, रॉलेट सत्याग्रह है। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन 1 DBAC। पहले डी होगा, DBAC रॉलेट सत्याग्रह पहले, स्पेलिंग गलत दिखाओ। उसके बाद जालियांवाला बाग, उसके बाद खिलाफत मूवमेंट, और 4 नंबर में आएगा कौन? पीजेंट मूवमेंट इन बारदोली। रॉलेट सत्याग्रह सबसे पहले, उसके बाद जालियांवाला बाग, उसके बाद खिलाफत मूवमेंट, उसके बाद पीजेंट मूवमेंट। 1 3 2 4 1 इस तरह से है लिखा हुआ, उसको देख लीजिएगा। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही है। ऑप्शन नंबर 1 DBAC ऑप्शन 1 सही है। प्रश्न संख्या 25 की ओर है। Which of the following is not a part of sustainable development goal targeted to be achieved by 2030? इसका सही जवाब होगा यूनिवर्सल एक्सेस टू द क्वालिटी हायर एजुकेशन। यह इसका ऑप्शन नंबर 2 जो कि सही है। प्रश्न संख्या 24 की ओर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिजीनियस पीपुल लिव इन द स्टेप ऑफ रशिया? इसका सही जवाब होगा किर्गिज। किर्गिज ऑप्शन नंबर 2 जो कि सही है। प्रश्न संख्या 27 की ओर है। द को कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम
Swalambam, Swavalamban was announced by the central government in the यूनियन बजट किस यूनियन बजट में पास किया गया था? इसका सही जवाब होगा यूनियन बजट 2015 एंड 16 में। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट वन। प्रश्न संख्या 28 की ओर है। व्हाट इज द टोटल ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ शेषाचलम बायोस्फीयर रिजर्व्स? इसका सही आंसर होगा 4755.9 स्क्वायर किलोमीटर एरिया। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट वन। ऑप्शन नंबर 1 ही राइट है। प्रश्न संख्या 29 की ओर है। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट साइट वेयर इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज डिस्कवर्ड? इसका सही आंसर होगा हड़प्पा। ऑप्शन नंबर 1 जो कि सही है। प्रश्न संख्या 30 की ओर। ड्यूरेशन ऑफ द पंचायत इज फॉर 5 years फ्रॉम द डेट ऑफ अपॉइंटेड और इट्स फर्स्ट मीटिंग? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 होगा। प्रश्न संख्या 1। प्रश्न संख्या 31 की ओर है। सूर्य शक्ति किसान योजना टू प्रमोट जनरेशन ऑफ सोलर एनर्जी बाय फार्मर्स इज एन इनिशिएटिव ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट गवर्नमेंट? किस स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा ये योजना शुरुआत की गई थी? इसका सही जवाब होगा गुजरात सरकार के द्वारा, गुजरात। ऑप्शन नंबर 3। प्रश्न संख्या 32 की ओर है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग गैसेस हैव हायर ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल? सल्फर हेक्साफ्लोराइड। ऑप्शन नंबर 3 होगा इसका राइट वन। क्वेश्चन नंबर 33 की ओर है। विच अमॉन्ग द फॉलोइंग डिपॉजिट्स प्रोड्यूसेस द बास्केट ऑफ एग्स टोपोग्राफी? इसका सही जवाब हुआ ड्रमलिन्स। ऑप्शन नंबर 1 जो कि सही है। प्रश्न संख्या 34 की ओर है। भीमा इज ए ट्रिब्यूटरी ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स? भीमा इज ट्रिब्यूटरी ऑफ कृष्णा रिवर्स। ऑप्शन नंबर डी जो कि सही है। प्रश्न संख्या 35 की ओर है। इन द ईयर 2018 एशियन गेम्स द गोल्ड मेडल इन द मेंस शॉट पुट वाज ओन बाय होम? किसके द्वारा लिया गया था? तो तेजिंदर पाल सिंह तूर के द्वारा। ऑप्शन नंबर 1 होगा। यानी गेम से भी क्वेश्चन आएंगे, सो देख लेना है आपको। केस्टोन स्पीसीज की स्टोन स्पीसीज आर डॉट डॉट। ये क्या है? स्पीसीज दैट इन्फ्लुएंसेस इट्स कम्युनिटी by creating, modifying and maintaining physical habitat for itself and other species. ऑप्शन नंबर 1 जो कि राइट है। प्रश्न संख्या 37 की ओर है। विच स्टेट ऑफ इंडिया लॉन्च्ड आहार स्कीम फॉर प्रोवाइडिंग सब्सिडाइज्ड फूड टू द अर्बन पीपल? इसका सही जवाब होगा उड़ीसा। ऑप्शन नंबर ए आहार। प्रश्न संख्या 38 की ओर है। द टाइटल गोल्डन पेन अवार्ड वॉज awarded to calligrapher at the Mughal court was known as रोशन कलाम। रोशन कलाम याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए 1 सही है। प्रश्न संख्या 39 की ओर है। द चोला टेम्पल ऑफ द चिदम्बरम बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग रिलीजियस ग्रुप्स? वह किस रिलीजियस ग्रुप से जुड़ा हुआ है? वैदिक ग्रुप से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट वन। प्रश्न संख्या 40 की ओर है। हु इज नोन एज द आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन प्लानिंग? आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन प्लानिंग होते हैं पीसी महालान नोबिस। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर है। प्रश्न संख्या 41 की ओर है। मैच द डायरेक्टिव प्रिंसिपल इन द लिस्ट ऑफ सेकेंड द आर्टिकल फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडियन मेंशन इन द लिस्ट 1? आर्टिकल 41, आर्टिकल 41 किससे जुड़ा हुआ है? इसका सही जवाब होगा, इसका सही जवाब है 2431। 2431 इसका मतलब, इसका जो है ना आर्टिकल 41 रिलेटेड टू राइट टू वर्क। आर्टिकल 41 रिलेटेड टू राइट टू वर्क होगा। क्या होगा? राइट टू वर्क से जुड़ा हुआ है। आर्टिकल 39, आर्टिकल 39 इज रिलेटेड टू इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड। यह सेकेंड का 4। फिर आर्टिकल 12 जो है जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशंस ऑफ द वर्क एंड मैटरनिटी रिलीफ्स। एंड आर्टिकल 50 इज सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव। इस तरह से इसके ऑप्शंस जो है ऑप्शन नंबर 4 सही है। 2431 ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट वन। इसको एक बार नोट कर लीजिएगा। प्रश्न संख्या 42 की ओर है। लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है। अब ध्यान रखना है इसमें कि कौन सा सही आंसर है इसका। इसका जो पहला है क्वेश्चन में ऑप्शन जो है पीसी महालनोबिस, ये जो है रूरल एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़ा, रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन से। दूसरा के एन राज रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन से। जेसी कुमारापा जेसी को स्ट्रेंथनिंग द एग्रीकल्चरल सेक्टर्स। वर्गीस कुरियन वर्गीस कोऑपरेटिव मॉडल फॉर जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट एंड एलिमिनेशन ऑफ पॉवर्टी। इस तरह से रिवर्स डायरेक्शन में
4321 के रूप में जो है वो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, जो कि सही है। इस तरह क्वेश्चन को जरूर कॉपी में नोट करके पढ़ेंगे इसको। अंडर द विच ऑफ द फॉलोइंग लॉज वाज द कन्फेशन of the co-accused before police authority was allowed to be submitted as evidence against the accused? इसका सही जवाब हुआ टाडा 1985, ऑप्शन नंबर थर्ड, जो कि सही है, टाडा कानून। क्वेश्चन नंबर 44, ये मैच 1 to 2 सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड गिवन बिलो। आपको देखना है पहला इवेंट्स बुधाज रिप्रेजेंटेशन, बर्थ है, इनलाइटमेंट है, फर्स्ट सरमन है और डिवाइस है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2, 3124, 3124, 3124, 312 और 4। बर्थ का संबंध एलिफेंट से, इनलाइटमेंट बोधि ट्री, फर्स्ट सरमन चक्रा एंड डिमाइस स्तूपा। इस तरह से इसको याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही है, इसका ऑप्शन नंबर 2 सही है। प्रश्न संख्या 45 की ओर है। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ क्लाइमेट इज एक्सपीरियंस इन द माउंटेनियस रीजन ऑफ व्हाट? माउंटेनियस रीजन, इसका सही जवाब होगा यह पोलर रीजन, पोलर क्लाइमेट, ऑप्शन नंबर 4 होगा। प्रश्न संख्या 46 की ओर है। अंडर कोरियापन्स स्कीम ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ क्लाइमेट विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स रेफर्स टू वार्म टेम्परेट? वार्म टेम्परेट क्या है? वार्म टेम्परेट, ऑप्शन नंबर 4, इसका सही जवाब होगा एवरेज टेम्परेचर ऑफ द कोल्डेस्ट मंथ इज 18 डिग्री और हाइयर। एवरेज टेम्परेचर जो है वो कोल्डेस्ट प्लेस की 18 डिग्री है और उससे अधिक है। क्वेश्चन नंबर 47 की ओर है। हु इज़ द चेयरमैन ऑफ 15th फाइनेंस कमीशन? इसका सही जवाब होगा एन के सिंह, ऑप्शन नंबर 2। प्रश्न संख्या 48 की ओर है। विच अमॉन्ग द फॉलोइंग वीमेंस टीम वॉज द चैंपियन इन द वर्ल्ड टेबल टेनिस चैंपियनशिप ऑफ 2018? इसका सही जवाब होगा चाइना, ऑप्शन नंबर ए, जो कि सही है। प्रश्न संख्या 49 की ओर है। सशक्त, सशक्त इज ए प्रोग्राम लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन जुलाई 2018? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4, सशक्त। प्रश्न संख्या 50 की ओर है। विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम रेफर इंडेमिक स्पीसीज? इंडेमिक स्पीसीज का मतलब होता है स्पीसीज विच आर नॉट ओनली फाउंड इन सम पार्टिकुलर एरियाज यूजुअली आइसोलेटेड बाय द नेचुरल और ज्योग्राफिकल बैरियर्स। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1 होगा, ऑप्शन नंबर 1 होगा। प्रश्न संख्या 51 की ओर है। When there is prolonged period of inadequate rainfall marked with the maldistribution of the same over the time and space is called what? इसका सही जवाब होगा हाइड्रोलॉजिकल ड्रॉट, हाइड्रोलॉजिकल ड्रॉट के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर 52 की ओर है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ज्योग्राफिकल रीजन अल बरूनी वॉज बॉर्न इन 973? ऑप्शन उज्बेकिस्तान, उज्बेकिस्तान, इसका सही जवाब होगा उज्बेकिस्तान, ऑप्शन नंबर 2। प्रश्न संख्या 53 की ओर है। बिलो सी लेवल पैडी फार्मिंग इज प्रैक्टिस्ड एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस? इसका सही जवाब होगा कुटनाद, कुटुनाद, ऑप्शन नंबर 2 होगा। प्रश्न संख्या 54 की ओर है। हु अमॉन्ग द फॉलोइंग वॉज रिसेंटली नेम्ड एज बेस्ट स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ इंडिया बाय द कोलकाता स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट क्लब? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3, सुनील छेत्री। प्रश्न संख्या 55 की ओर है। मैच द फॉलोइंग, लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मिलान करना है। देखिए जहाज महल, इस तरह से जो ऑप्शन दे रखे हैं इसके ना, वो देखिए इसे मिलान करना है। जहाज महल, जहाज महल जो है मध्य प्रदेश से जुड़ा हुआ है, याद रखिएगा, जहाज महल मध्य प्रदेश से जुड़ा हुआ है। और अंग प्लेस वह नागालैंड से जुड़ा हुआ है। और राइटर्स, राइटर्स बिल्डिंग, याद रखिएगा, राइटर्स बिल्डिंग जो है वो वेस्ट बंगाल से है। और फोर्ट सेंट जॉर्ज यह जो है तमिलनाडु से है।
इस तरह से याद रखें, इस तरह से जो ऑप्शंस हैं इसमें, पहले का 3, दूसरे का 4, तीसरे का 2, चौथे का 1। इस तरह से ऑप्शन नंबर 1 इसका सही है। प्रश्न संख्या 56 की ओर है। विच अमॉन्ग द फॉलोइंग ऑन द ऑस्कर फॉर द बेस्ट पिक्चर एट द 2018 अकेडमिक अवार्ड्स। इसका सही जवाब होगा द शेप ऑफ वाटर। ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर है। प्रश्न संख्या 57 की ओर है। हु अमॉन्ग द फॉलोइंग वाज द ऑथर ऑफ द नोवेल द वीमेन इन द विंडो पब्लिश्ड इन द ईयर 2018। इसका सही जवाब हुआ ए जे फिन। ऑप्शन नंबर 1 सही है। प्रश्न संख्या ऑप्शन नंबर 1। प्रश्न संख्या 58 की ओर है। विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया। इसका सही जवाब होगा उलर लेक। ऑप्शन नंबर 3। प्रश्न संख्या 59 की ओर है। विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ द पार्ट थर्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। पार्ट थर्ड में क्या है? नॉट ए पार्ट। पार्ट थर्ड में प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन द सर्टेन केसेस, यह नहीं मेंशन है। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट वन। क्वेश्चन नंबर 60 की ओर है। विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंसी पब्लिश द वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट। कौन एजेंसी वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट जारी करती है? यूनाइटेड नेशंस। ऑप्शन नंबर 1 सही है। प्रश्न संख्या 61 की ओर है। अब 61 रीजनिंग एबिलिटी से जुड़ा हुआ है, तो आपको बनाना पड़ेगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन में हम डायरेक्ट आंसर बता देते हैं, आप जरूर बनाने की कोशिश कीजिए, आपका आंसर यही होना चाहिए। आपको एक अनुभव हो जाएगा कि इस तरह के पेपर रीजनिंग में भी पूछे जाते हैं। ये रीजनिंग एबिलिटी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन इन ए फैमिली देयर आर 4 सिस्टर्स, अमॉन्ग देम Navnoor is the younger to the Manvi, but the older than Tosana. Sadhika is older than Tosana, but younger than Navnoor. ये रैंकिंग का क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा। द ओल्डेस्ट वन इज अलॉटेड नंबर 1 एंड नंबर 4 इज अलॉटेड टू द यंगेस्ट वन। जो सबसे पुराना है उसको 1 और जो सबसे यंग है उनको 4 दिया जाता है। वो इज़ द नंबर 2 अमॉन्ग देम। इसको अरेंज करने के बाद नंबर 2 में कौन है उनको आपको बताना है, तो इसलिए इसका आंसर होगा नवनूर। आप इसको बना के क्रम देख लीजिएगा। सही आंसर मैं बता देते चला हूँ। क्वेश्चन नंबर 62 की ओर। ए स्टेटमेंट इज गिवन फॉलोड बाय 4 कंक्लूजन्स एज अल्टरनेटिव्स विदाउट रिजॉल्विंग anything yourself. Choose the conclusion which logically follows from the given statement. स्टेटमेंट है कि मोस्ट टॉयज इन द सेफ इन दैट शॉप आर एक्सपेंसिव। अधिकतर टॉय जो है उस दुकान में वह एक्सपेंसिव है। इसका कंक्लूजन भी दे रखा है। जैसे कंक्लूजन नंबर 2 जो है वह सही होगा। देर आर चीप टॉयज ऑल्सो इन दैट शॉप। अधिकतर महंगे हैं, इसमें कुछ तो चीप भी होंगे। ऑप्शन नंबर 2 इज़ द राइट वन। इसलिए इसका ऑप्शन जो है वह 2 सही है। चलते हैं प्रश्न नंबर 63 की ओर। रवि एंड मोहन आर गुड इन हॉकी एंड वॉलीबॉल। सचिन एंड रवि आर गुड इन क्रिकेट एंड बेसबॉल। गौरव एंड मोहन आर गुड इन हॉकी एंड वॉलीबॉल। सचिन आर गौरव एंड माइकल आर गुड इन फुटबॉल एंड बेसबॉल। हु आर गुड इन हॉकी एंड वॉलीबॉल। कौन वॉलीबॉल और हॉकी में अच्छे हैं? इसका सही आंसर होगा रवि मोहन एंड गौरव। इसका आंसर होगा रवि मोहन एंड गौरव। जरा बना के देखिएगा इसको। क्वेश्चन नंबर 64 की ओर है। एन एड्रेस इज प्रेजेंटेड बिलो, फाइंड एक्जैक्टली द सेम फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स। यह पहले बैंकिंग में पूछा जाता था, इस तरह के क्वेश्चंस या क्लर्कल एप्टीट्यूड में आता था। अब यह भी क्वेश्चंस जस्ट एक आइडेंटिफाई करने के लिए है। एक एड्रेस दे रखा है, इसका एग्जैक्ट सेम कौन सा लिखा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही होगा। ऑप्शन नंबर 3 मिस्टर ए आचार्युलू 38 त्रिपलिकन भुवनेश्वर 5600 565। समय मैच करना है, कौन सा सही है, सेम टू सेम कौन है सो बताना है, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा। इसमें सेमी कॉलम का भी ध्यान रखना होता है। क्वेश्चन नंबर 65 की ओर है। देयर आर 5 लेडीज ए बी सी डी एंड ई आर सिटिंग इन ए लाइन फेसिंग साउथ। 5 men L M N O P आर सिटिंग इन द लाइन पैरेलल टू द एबव लाइन फेसिंग नॉर्थ। अब इसमें कुछ कंडीशंस दे रखा है। इस कंडीशंस के आधार पर पूछा गया है विच मैन इज सिटिंग इन द मिडिल ऑफ हिज लाइन। कौन आदमी अपने लाइन के बीच में बैठा हुआ है। ऑप्शंस हैं, इसके आधार पर इसका सही जवाब होगा ओ। ये ओ जो है वह ठीक बीच में बैठा हुआ है। इसको अरेंज करके आप देखिए, सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है। फिर एब्रीविएशन जो सॉरी एक्चुअली जो फर्स्ट 2 का रिलेशन है वही सेकंड थर्ड में होना, थर्ड और फोर्थ में होना है, फर्स्ट सेकंड के रिलेशन के हिसाब से एनालॉजी टाइप। तो क्वेश्चन नंबर 66 सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन विच इज रिलेटेड टू द थर्ड टर्म इन द सेम वे एज सेकंड टर्म इज रिलेटेड टू द फर्स्ट वन। इसका सही आंसर होगा CGE। ऑप्शन नंबर 2 होगा। इसका रीजनिंग ढूंढ करके आप इसका आंसर देखिए। ऑप्शन नंबर 2 होगा। 67 में वेन डायग्राम से क्वेश्चन है। इसका आंसर होगा 4। ऑप्शन नंबर 4, क्योंकि इसमें पूछा गया था कि थीप, पुलिसमैन और क्रिमिनल इनको आइडेंटिफाई करना था, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 68 की ओर है।
मिरर इमेज से क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है कि एग्जैक्टली ABCD लिखा हुआ है, कौन सा फिगर एग्जैक्ट फिगर है जो दिया हुआ है। इसमें सही जवाब क्या होगा? इसका आंसर नंबर 4 ऑप्शन नंबर डी, जो कि एग्जैक्ट फिगर है। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट वन। मिरर इमेज ऐसा बनेगा। यानी मिरर इमेज से भी क्वेश्चन है, एक कैलेंडर से भी क्वेश्चन आता है। ऑन विच डे ऑफ द वीक डिड 6 सितंबर 1996 फॉल? यानी 6 सितंबर 1996 को कौन सा दिन था, यह बताने के लिए आप कैलेंडर के क्वेश्चंस बनाने होंगे। क्वेश्चन नंबर 2, इसका सही जवाब होगा फ्राइडे। ज़रूर इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा और आप सही आंसर आपको जानकारी है, आप मैच करके देखेंगे। यह अब नॉन वर्बल रीजनिंग टाइप है। इसमें सीरीज से बढ़ता है और घटता भी है। सेलेक्ट द वन विच इज़ डिफरेंट इन सम है। कह रहा है इसमें अलग कौन है? अलग जो है ऑप्शन नंबर बी है, यह अलग है, इसको क्रम से इस ऑर्डर में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 71 की ओर है। अब ये जो दे रखा है व्हाट के स्थान पर क्या आएगा, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 इस तरह से। प्रश्न संख्या 72 की ओर है। इसमें भी व्हाट के स्थान पर क्या आएगा, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2 929। 929 ये सारे आंसर कैसे बन रहे हैं इसको आप जरूर एक बार बना के देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 73 की ओर है। 4 6 9 13 एंड हाफ, ये एक सीरीज है जिसमें आप देखेंगे कि ये पर्टिकुलर किसी खास क्रम में बढ़ रहा है, तो ये इसका आंसर क्या होगा 20 एंड 1/4 ऑप्शन नंबर 2 जो कि राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 74 है। स्क्वायर शीट ऑफ द पेपर इज फोल्डेड एंड punched select the figure from the given ones which most closely resemble with the unfolded position। यह देखिए कौन सा पोजीशन सही होगा, इसका ऑप्शन नंबर 3। जो अनफोल्ड करें तो ऐसी पोजीशन रही होगी। ओके, ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट वन। क्वेश्चन नंबर 75 की ओर है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग गिवन रिस्पॉन्सेस वुड बी डिक्शनरी ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। डिक्शनरी में कौन सा क्रम रहेगा, तो पूछा है इसमें इस तरह से। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर, इसका सही जवाब हम देखें तो इसका सही जवाब है इसमें देखें तो उसको ऑप्शन नंबर 2 जो है CEBAD। CEBAD इस क्रम में पहले सी होगा। सी एक एक लेटर जो है ना आप मैच कर देखें। CEBAD पहले सी। ऑप्शन नंबर 3 इसका, ऑप्शन नंबर 2 CEBAD ऑप्शन नंबर 2 सही है। आप इसके क्रम को देख लीजिएगा, एक एक लेटर चेक करते हैं। फिर यहाँ है सेलेक्ट करेक्ट ऑप्शंस विच इज़ रिलेटेड टू द थर्ड इन द सेम वे एज द सेकेंड टर्म रिलेटेड टू द फर्स्ट वन। सेकेंड से जो फर्स्ट का रिलेशन है वही थर्ड का फोर्थ से होगा, तो इसमें क्या होगा इसके स्थान पे, इसका सही जवाब बताना है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब है, 60 इसका आंसर होगा। प्रश्न संख्या 77 की ओर है। वाट के स्थान पे क्या आएगा? वाट के स्थान पे ऑप्शन नंबर 4 आएगा। इसको देख लीजिएगा, सीरीज में हर डिजिट जितने भी फिगर हैं सब सेपरेटली अपने क्रम में बढ़ता है और घटता भी है। क्वेश्चन नंबर 78 की ओर है। क्वेश्चन नंबर 2 इसका सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर 2 21 इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 79 की ओर है। प्रॉब्लम फिगर दे रखा है, उसके बाद जो है आंसर फिगर में बताना है। फिर इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट वन। ऑप्शन नंबर बी क्या है जरूर एक बार देखिए। क्वेश्चन नंबर 80 मैथ से जुड़ा हुआ क्वेश्चन। 6 years ago ध्रुव was twice her sisters Rima in age। if the ratio of their percentage is 4:3, what is Rima's percentage? इसको मैथ्स की तरह सॉल्व करें और सॉल्व करने के बाद आपको मिलेगा आंसर 3 ऑप्शन 9 years है ना। 3 में जो है वो 9 years का आंसर आएगा। प्रश्न संख्या 81 की ओर है। यह जो सीरीज दिख रहा है आपको, फर्स्ट का सेकेंड से रिलेशन है, वही रिलेशन सेकेंड का थर्ड का फोर्थ से होगा। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 होगा और ऑप्शन नंबर बी इज द राइट वन। प्रश्न संख्या 82 की ओर है। यह एक क्रम है, इस क्रम में व्हाट के स्थान पे क्या आएगा, आप इसके सभी की वैल्यू पोजीशन याद कर जाएं। अल्फ़ाबेट में कौन से लेटर किस पोजीशन पे है उसके आधार पे आप इसको बना पाएंगे। तो अगला क्रम आएगा KPLO ऑप्शन नंबर 3। प्रश्न संख्या 83 की ओर है। वो 4 ग्रुप्स ऑफ द नंबर्स आर गिवन, वन ऑफ देम इज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स ऑन सम बेसिस आइडेंटिफाइड। कुछ सबसे अलग है, आपको आइडेंटिफाई करना है। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है वह गलत है। इस क्रम में 9 18 45 एंड 27। इस तरह से ऑप्शन नंबर 4 जो है थोड़ा सा अलग है, देख लेंगे इसको। ऑप्शन नंबर 4। प्रश्न संख्या 84 की है। व्हाट इज़ द प्राइस ऑफ द बॉल। ये देखिए स्टेटमेंट दे रखा है और स्टेटमेंट 2 दे रखा है। ऑप्शन नंबर 3 जो है डेटा इन बोथ स्टेटमेंट्स इज नेसेसरी टू आंसर द क्वेश्चंस। ये जो है ऑप्शन नंबर 3 में जो है कि दोनों स्टेटमेंट रिक्वायर है इसके कंक्लूजन को निकालने के आंसर निकालने के लिए। ऑप्शन नंबर 3 इज राइट वन। पॉइंटिंग टू ए बेबी, यह जो है ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। पॉइंटिंग टू ए बेबी शशि सेज ही इज़ द सन ऑफ माई ग्रैंडफादर्स ओनली चाइल्ड। हाउ इज़ द बॉय इज़ रिलेटेड टू शशि, वह आदमी कैसे जुड़ा हुआ है, इसका आंसर होगा ब्रदर। ऑप्शन नंबर 1 इज़ द राइट वन। प्रश्न संख्या 86 की ओर है। कंसिडर द गिवन स्टेटमेंट्स टू बी ट्रू इवन इफ दे सीम टू बी एट वेरियंस फ्रॉम कॉमनली नोन फैक्ट्स एंड डिसाइड which of the conclusions logically follows from the given statements। इसका सही जवाब होगा, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर 3 बोथ कंक्लूजन्स 1 और 2
और फॉलो। ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट वन। प्रश्न संख्या 87 की ओर है, स्टडी द फॉलोइंग टेबल रिगार्डिंग मेज प्रोडक्शन इन द लाख टन्स इन 5 स्टेट्स ऑफ द इंडिया एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलोज। अब आपको ये डेटा रिप्रेजेंटेशन से क्वेश्चन है, पूछा गया इन विच स्टेट द प्रोडक्शन ऑफ मेज हैज़ बीन कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग एवरी ईयर, किस स्टेट में हर वर्ष बढ़ती जा रही है। ऑप्शन नंबर ई यानी ऑप्शन नंबर 4 का ई जो है वो सही है। प्रश्न संख्या 88 की ओर है, ये भी रीजनिंग क्वेश्चन, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट इज रिलेटेड टू द थर्ड टर्म इन द सेम वे एज द सेकेंड टर्म इज रिलेटेड टू द फर्स्ट टर्म। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2 ग्राउंड। ऑप्शन नंबर 2 ग्राउंड से जुड़ा हुआ है। प्रश्न संख्या 89 की ओर है, इन ए क्यू पी इज स्टैंडिंग 15th फ्रॉम द front and Q is standing 21st from the last. R is standing between P and Q. There are 7 students between P and R, whereas there are 6 students between R and Q. Total number of students in the queue is what? ऑप्शन नंबर 3 जो कि 50 होगा इसका आंसर, 50 लोग हैं। प्रश्न संख्या 90 की ओर है, सिलेक्ट द वन विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम द अदर 3 ग्रुप्स ऑफ द लेटर्स इन सम रिस्पेक्ट। किसी न किसी आधार पे इसकी पोजीशन को आप नोट कर दीजिएगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, TYDI इज डिफरेंट फ्रॉम ऑल। एंड 91 क्वेश्चन की ओर है, 84 + 21 या किसी तरह से या 15 लिखा हुआ है। अब आपको बताना है किस तरह से लिखा हुआ है, पता कर लीजिए। सेम रिलेशन इधर भी है, 52 + 16 इज इक्वल टू 10 है। यू हैव टू फाइंड आउट द सेम लॉजिक। 83 + 25 इज इक्वल टू वाट। इसका आंसर मैं बता दे रहा हूँ, ऑप्शन नंबर 4 होगा। 12 इसका सही आंसर है। कैसे हो आप इसको चेक करके बताएं। क्वेश्चन नंबर 92 की ओर है, फाइंड आउट द आंसर फिगर इन विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन फिगर्स एम्बेडेड हिडन। इसमें कौन सा एम्बेडेड चीज इसमें छुपा हुआ है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा, 2 का भी। प्रश्न संख्या 93 की ओर है, ऑटोग्राफ्स कहते वर्ड इज गिवन, इट इज फॉलोड बाय 4 अदर वर्ड्स, वन आउट ऑफ द 4 वर्ड्स कैन नॉट बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग द लेटर्स ऑफ गिवन वर्ड, फाइंड आउट दैट वर्ड्स। यह नहीं बनाया सकता है, इस ऑटोग्राफ से ग्रेट नहीं बनाया जा सकता क्योंकि इसमें ई कहीं नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब होगा। प्रश्न संख्या जो है 94 की है, सेलेक्ट द वर्ड वन विच इज डिफरेंट फ्रॉम अदर अल्टरनेटिव्स। इसका सही जवाब है हुक, अलग है हुक। प्रश्न संख्या 95 की ओर है, इन कोड PRINT इज रिटन एज RQGOS एंड ये कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन, कोडिंग डिकोडिंग क्वेश्चन से भी आते हैं। FQCBL होगा, FQCBL होगा, FQCBL। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर होगा, FQCBL होगा, FQCBL, FQCBL होगा। ऑप्शन नंबर, हम लोग बहुत आगे आ गए। देखिए अभी 1 मिनट आ रहे हैं प्लीज़। FQCBL हम लोग रीजनिंग वाले क्वेश्चन पे थे, जस्ट 1 मिनट। एंड FQCBL, FQCB यही तो होता है। ये जो क्वेश्चन है अचानक से स्लैश करने पर आगे पीछे हो जाता है। इसको देखें, FQCBL। हाँ ऑप्शन नंबर इसका होगा, ऑप्शन नंबर 1 इज़ द राइट वन। 95। प्रश्न संख्या 96 की ओर है, इन ए कोड लैंग्वेज वर्ड ट्रिप इज डिनोटेड एज QJSIT। ये सब कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। इसका ऑप्शन नंबर 2 CORK राइट आंसर होगा। आप इसको जरूर मिलाएं बनाएं। क्वेश्चन नंबर 97 की ओर है, जॉर्ज गोज 4 किलोमीटर डायरेक्शन सेंस इसका है, डायरेक्शन टेस्ट का। एंड जॉर्ज गोज 4 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट फ्रॉम द स्कूल एंड ही टर्न्स टू द राइट एंड वॉक्स 3 किलोमीटर। अगेन ही टेक्स ए टर्न टू द राइट एंड वॉक्स 2 किलोमीटर टू रीच हिज हाउस, देन विच डायरेक्शन जॉर्ज हाउस इज लोकेटेड फ्रॉम द स्कूल। स्कूल से वो किस दिशा में है। इसका सही जवाब होगा साउथ ईस्ट में है, ऑप्शन नंबर 1। प्रश्न संख्या 98 की ओर है, 24 इज इक्वल टू 72 एंड 53 इज इक्वल टू 152। इसका जो सही जवाब क्या होगा, द वैल्यू ऑफ 36 इज व्हाट। तो 36 की वैल्यू किसी न किसी आधार पे दोनों आपस में रिलेटेड हैं, तो इसका भी रिलेशन उसी क्रम में क्या होगा। इसका सही जवाब होगा 243, 243 ऑप्शन नंबर 1 होगा। प्रश्न संख्या 99 की ओर है, ए क्यूब इज कलर्ड ब्लू ऑन ऑल द फेसेस, इट इज देन कट into 64 smaller cubes, then cube are now separated, the number of smaller cubes with no surface colored is what। और कितने ऐसे होंगे क्यूब जिसमें कोई सरफेस कलर नहीं होगा, 2 ऐसे क्यूब होगा। ऑप्शन नंबर 2 यानी 8। यहाँ पर क्या होगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर 2 का 8 आंसर होगा। 8 क्यूब ऐसे होंगे जिसमें कोई कलर नहीं होगा, ऑप्शन नंबर 2। प्रश्न संख्या 100 की ओर है, जयंती ट्रेवल्स 12 किलोमीटर टू द नॉर्थ एंड टर्न्स लेफ्ट एंड ट्रेवल 6 किलोमीटर। ये भी डायरेक्शन रीजनिंग से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, ध्यान रखिए। एंड देन अगेन टर्न्स राइट एंड कवर्स 7 किलोमीटर एंड देन टर्न्स राइट एंड ट्रेवल्स 6 किलोमीटर। हाउ फार इज शी फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। यह स्टार्टिंग पॉइंट से कितनी दूरी पे है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4, 19 किलोमीटर। राइट आंसर इज 19 किलोमीटर। प्रश्न संख्या पार्ट 2 में कंप्यूटर लिटरेसी 101, विच ऑफ द फॉलोइंग टास्क कैन बी डन बाई यूजिंग MS Excel
MS एक्सेल का विच ऑफ द फॉलोइंग टास्क कैन बी डन यूजिंग MS एक्सेल का प्रयोग करके इस टास्क को पूरा किया जा सकता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए एंड बी वाली, प्रिपेयरिंग स्टूडेंट्स रिजल्ट और दूसरा प्रिपेयरिंग स्टूडेंट्स रिजल्ट और दूसरा सॉर्टिंग नेम्स ऑफ इंडियन क्लासिकल सिंगर्स विद द घराना। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट वन। प्रश्न संख्या 102 की VGA क्या है? VGA इसका सही जवाब वीडियोग्राफिक एरे, वीडियोग्राफिक एरे। ऑप्शन नंबर 3 VGA क्या है? वीडियोग्राफिक एरे। प्रश्न संख्या 103 को डिवाइस दैट इंटरेस्ट इन्फॉर्मेशन इनटू द कंप्यूटर एंड कम्युनिकेशन विथ इट आर कॉल्ड डॉट डॉट। यह होता है इनपुट। वह क्या होता है? इनपुट। ऑप्शन नंबर 2 इज राइट वन। प्रश्न संख्या 104 की डॉट डॉट इज यूज टू कैरी डिजिटल डेटा ऑन एनालॉग लाइन्स। इसका सही जवाब होगा मोडेम। ऑप्शन नंबर 3 होगा। प्रश्न संख्या 105 की ओर है, एक्शन ऑफ द यूजिंग द माउस टू मूव एन आइटम ऑन कंप्यूटर स्क्रीन टू न्यू लोकेशन इज कॉल्ड। न्यू लोकेशन पर जाने के लिए क्या होना चाहिए? ड्रैग एंड ड्रॉप, ड्रैग एंड ड्रॉप। ऑप्शन नंबर थर्ड होगा। ऑप्शन नंबर थर्ड होना चाहिए। प्रश्न संख्या 106 की ओर है, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स कंटेंट्स एक्सटेंशन ऑफ MS ऑफिस फाइल्स। इसका सही जवाब होगा XLX SX और डॉक्स PPTX। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट वन। प्रश्न संख्या 107 की ओर है, द न्यूमेरिक डेटा इंटर्ड इन द वर्कशीट MS एक्सेल इज डॉट अलाइन बाई। ऑप्शन नंबर 3 राइट से ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट वन। प्रश्न संख्या 108 की ओर है, विच ऑफ द फॉलोइंग टास्क इज पॉसिबल इन स्लाइड शो ऑफ MS पावर पॉइंट। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4 A B and C। ऑप्शन नंबर 4 A B and C। ब्राउजिंग वेबसाइट, यह भी सही है। ब्राउजिंग वेबसाइट, प्लेइंग एट यूट्यूब वीडियो, ये सही है। प्रिपेयरिंग रिजल्ट ऑफ द क्लास, बिल्कुल सही। जिसका मतलब ऑप्शन नंबर 4 इसका सही था। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट वन। ऑप्शन नंबर 4 सही है। प्रश्न संख्या 109 की ओर है। प्रश्न संख्या 109, all the data in the computer system is represented as। ऑप्शन नंबर एंड अल्फ़ाबेट्स, नंबर एंड अल्फ़ाबेट्स की ओर है। ऑप्शन नंबर इसका सही जवाब होगा ओनली 2 नंबर्स 0 and 1। कंप्यूटर सिस्टम में 0 और 1 के रूप में ही लिखा जाता है। प्रश्न संख्या 110 की ओर है, ए डिसरप्टिव प्रोग्राम दैट स्प्रेड फ्रॉम प्रोग्राम टू द प्रोग्राम और फ्रॉम डिस्क टू डिस्क इज नोन एज व्हाट। इसको किस नाम से जानते हैं? वायरस के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। प्रश्न संख्या पैडागोजी से है 111, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ कंटिन्यूअस एंड कम्प्रहेंसिव इवैल्यूएशन इज व्हाट। क्या है यहाँ पर? इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? ले एम्फेसिस ऑन द थॉट प्रोसेस एंड डी एम्फेसाइज मेमोराइजेशन। वो क्या होता है? मेमोराइजेशन। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट वन। ऑप्शन नंबर 2। प्रश्न संख्या 112 की ओर है, स्टूडेंट्स विथ लो सेंस ऑफ सेल्फ एफिशिएंसी attribute their poor performances to what? Poor lack of efforts। ये क्या होता है? इसका आंसर लैक ऑफ efforts होगा। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट वन। 113 प्रश्न की ओर है, द ट्रेनिंग कोर्सेज ऑफ स्पेशल एजुकेशन आर रेगुलेटेड बाय होम। नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन NCTE। ऑप्शन नंबर 1। प्रश्न संख्या 114 की ओर, व्हेन ए टीचर सेट्स ए टास्क दैट इज above the student's current ability level, she is likely to what? Likely to repeat the same content a number of times। वह सेम कंटेंट बहुत बार रिपीटेडली रखता है। ऑप्शन 1 सही है। प्रश्न संख्या 115 की, द फर्स्ट सैटेलाइट ऑफ सर्विंग द एजुकेशन सेक्टर इज व्हाट। ऑप्शन नंबर एडुसेट। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट वन। प्रश्न संख्या 116 की ओर है, चाइल्ड विद विजुअल इम्पेयरमेंट मैक्सिमाइज लर्निंग विद द हेल्प ऑफ व्हाट। विद द हेल्प ऑफ ऑडिटरी सिस्टम्स। ऑप्शन नंबर 117 की ओर है, द मेन आर्गूमेंट्स ऑफ द फेवर ऑफ टेक्स्ट बुक इज व्हाट। मेन आर्गूमेंट टेक्स्ट बुक इज व्हाट। ऑप्शन नंबर 3, टेक्स्ट बुक ascertains a minimum number of authentic contents to be covered by the learners। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट वन। प्रश्न संख्या 118 की ओर है, इन ए सिलेक्शन टेस्ट पास आउट द डिफरेंट बोर्ड्स एंड कंपीटिंग what is the best techniques to interpret their sources and on achievements। इसका आंसर हुआ टी स्कोर। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट वन। प्रश्न संख्या 119 की ओर है, ए टीचर मेक्स ए कॉन्शियस effort to behave in an acceptable manner with the expectation that the students will respond similarly। which of the following principle example explains teachers behavior। कौन जो है टीचर्स के बिहेवियर को रिप्रेजेंट करता है? रीइंफोर्समेंट। इसका सही जवाब क्या होगा? रीइंफोर्समेंट इज द राइट वन। प्रश्न संख्या 120 की ओर है, स्पीयरमैन थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस इज टू थॉर्नडाइक एज वर्बल इन परफॉर्मेंस। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट वन। प्रश्न संख्या 121 की ओर है, यूनिट ऑफ टीचिंग कैन हैव ऑप्शन नंबर 3 सेवरल चैप्टर्स
ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट वन। प्रश्न संख्या 122 की ओर है, एन इंडिजिनियस टीचिंग एड इज नॉट पेड कॉस्टली, इसका सही जवाब होगा मेड फॉर मटेरियल फ्रॉम फार अवे प्लेसेस, फार अवे प्लेसेस, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3। प्रश्न संख्या 123 की ओर है, इन ऑर्डर टू बी द मैक्सिमम इफेक्टिवनेस द रीइंफोर्समेंट ऑफ ए गिवन प्रोसेस गिवन रिस्पॉन्स मस्ट बी व्हाट, ऑप्शन नंबर 1 फॉलो इमीडिएटली अपॉन द रिस्पॉन्स। प्रश्न संख्या 124 की ओर है, इफ ए स्टूडेंट इन योर क्लास इज कंफर्टेबल यूजिंग हर और हिज हैंड with what would you do as a teachers, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4 allow him to use hand according to his or her performance, ऑप्शन नंबर 4 is the right one। प्रश्न संख्या 125 है, the law of effect implies that what learning or non learning of a responses is related to the satisfaction it provides, इसका सही ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1 होगा। प्रश्न संख्या 126 की ओर है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डेवलपमेंटल डिजॉर्डर्स, या कौन सा डेवलपमेंटल डिसलेक्सिया जो है वो डेवलपमेंटल डिजॉर्डर नहीं है। प्रश्न संख्या 127, कंबाइनिंग कंप्यूटिंग टेलीकम्युनिकेशन एंड मीडिया इज ए डिजिटल एटमॉस्फेयर इन रिफर्ड एज व्हाट, ये इंटीग्रेटेड मीडिया के नाम से जाना है, ये इंटीग्रेटेड, ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट वन। प्रश्न संख्या 128 की ओर है, एडजस्टिंग असेसमेंट मटेरियल्स करिकुलम्स एंड क्लासरूम एनवायरनमेंट टू अकोमोडेट स्टूडेंट्स नीड सो दैट सी कैन पार्टिसिपेट इन द अचीव द teaching learning goal is known as what, teaching learning goal is industrialized education program, option number 4 is the right one। प्रश्न संख्या 129 की ओर है, what is the greatest obstacle in inclusion, social barriers is the right one, ऑप्शन नंबर 1 सही है। प्रश्न संख्या 130 की ओर है, which of the following cannot be the criteria while डिजाइनिंग करिकुलम। अब देखिए डिजाइनिंग फॉर करिकुलम, ऑप्शन 1 का एजुकेशन लेवल ऑफ पेरेंट्स से क्या लेना देना है यहाँ पर, ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट वन। प्रश्न संख्या 131 की ओर, इन विच ऑफ द फॉलोइंग करिकुलर अप्रोचेस द लर्नर्स एंजॉय मैक्सिमम ऑटोनॉमी, एक्टिविटी सेंटर्ड अप्रोच जो होगा उसमें अधिक आनंद देते हैं लोग, एक्टिविटी सेंटर्ड प्रोग्राम, ऑप्शन नंबर 3। 132, द सेंट्रल आइडियाज इन कंस्ट्रक्टिव व्यूज ऑफ लर्निंग इज आर व्हाट, learners are active in constructing their knowledge, and second one, prior knowledge and beliefs of students are key inputs, ऑप्शन नंबर 2 ध्यान रखिएगा, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर 1, 2 एंड 4 होगा। सोशल इंटरेक्शंस एंड इम्पोर्टेंट इन नॉलेज कंस्ट्रक्शंस, यानी ऑप्शन नंबर 1 भी सही है इसका, ऑप्शन नंबर 1, 2 और 4, ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 सही है। प्रश्न जो है, when a student can correctly categorize geometrical shapes she is demonstrates a conditional knowledge, उसको ये पता है कि किस कंडीशन में ऐसा हो सकता है, कंडीशनल नॉलेज, ऑप्शन नंबर 4 सही है। प्रश्न संख्या 134 की ओर, which of the following resources has maximum scope of social development of learners, ऑप्शन नंबर 3 कम्युनिटी, ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा, कम्युनिटी, ऑप्शन नंबर 3 उसका सही जवाब होगा। प्रश्न संख्या 135 की ओर है, which of the following are being नीड्स इन मार्शल लॉ 1970 हायरची ऑफ द नीड्स, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2 सेकेंड एंड थर्ड, याद रखिएगा, कॉग्निटिव नीड्स एंड एस्थेटिक नीड्स, सिंपल सी बात है, यह दोनों इसका सही जवाब होगा सेकेंड एंड थर्ड। प्रश्न संख्या 137 की ओर 136 की ओर है, द IEDC इंटीग्रेटेड एजुकेशन फॉर द डिजेबल्ड वाज फर्स्ट लॉन्च ड्यूरिंग 1970s। प्रश्न संख्या 137 की ओर है, लर्निंग बाय डूइंग एंड एक्सपीरियंसिंग द कंसिक्वेंस ऑफ योर एक्शंस इज व्हाट, इन एक्टिव लर्निंग, ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट वन, इन एक्टिव लर्निंग होता है। 138, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू इनकरेज स्टूडेंट्स इंटरेक्शंस, इसका सही जवाब होगा लैंग्वेज गेम्स इज द ओनली की, लैंग्वेज गेम्स याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर 1 सही है, ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट वन। 139 की ओर है, which is the most important skills to promote effective communication, याद रखना, ऑप्शन नंबर 3 एक्टिव लिसनिंग। And 140 questions, insight may be defined as what, a form of institution closely related to instinct, ऑप्शन नंबर 1 इज सही जवाब है, ऑप्शन नंबर 1। प्रश्न संख्या 141 की ओर है, स्लैपिंग एंड स्पैंकिंग चिल्ड्रन इज नॉट कंसिडर्ड अप्रोप्रिएट फॉर डिसिप्लिनिंग चिल्ड्रन, which of the following techniques would you recommend as an alternatives to harass punishments, इसका सही जवाब क्या होगा,
सो देखते हैं, सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1 एंड 2, ऑप्शन नंबर 1 एंड 2, ऑप्शन नंबर 1 एंड 2, ऑप्शन नंबर 1 एंड 2 मतलब टाइम आउट एंड मॉडलिंग, याद कीजिएगा, टाइम आउट एंड मॉडलिंग, इसका जो सही जवाब होगा टाइम आउट एंड मॉडलिंग, ऑप्शन नंबर 1 एंड 2। ठीक है, प्रश्न संख्या 142 की ओर है, समेटिव असेसमेंट इज नॉट यूजुअली फॉर व्हाट। समेटिव असेसमेंट किसके लिए जरूरी नहीं है, वह रीमेडिएशन के लिए, ऑप्शन नंबर 1। प्रश्न संख्या 143 की ओर, हु इज क्रेडिटेड फॉर गिविंग ए सर्कुलर करिकुलर मॉडल इज दैट इज हिल्डा टावा। ऑप्शन नंबर 144 क्वेश्चन की ओर, अकॉर्डिंग टू द PWD एक्ट 1995 ए पर्सन विद डिजेबिलिटी इज वन हु सफर्स फ्रॉम नॉट लेस दैन डॉट ऑफ एनी डिजेबिलिटी एज आइडेंटिफाइड एज मेडिकल अथॉरिटी। ऑप्शन नंबर 1 40%, ऑप्शन नंबर क्या होगा 40%, ऑप्शन नंबर 1 40% इज द राइट आंसर। 145 की ओर है, द इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी ICT, Information and Communication Technology ICT has not been able to gain momentum in Indian rural schools because what? ICT is costly affair। ICT क्या है, वह एक कॉस्टली चीज़ है, इसलिए सब जगह अफोर्डेबल नहीं है। क्वेश्चन 146 की ओर है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेटर स्ट्रेटजी फॉर टीचिंग चिल्ड्रेन विद स्पेशल नीड्स, कोऑपरेटिंग लर्निंग एंड पीयर ट्यूटरिंग, ऑप्शन पीयर ट्यूटरिंग, ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट वन। प्रश्न संख्या 147 की ओर है, पीपल से बिलीव दैट about their capabilities to produce designated levels of performance that exercise influence over the events that affect their lives are known by the term। ऑप्शन है इसके, ऑप्शन नंबर 4 सेल्फ इफिशियंसी, ऑप्शन नंबर 4 होगा सही जवाब। प्रश्न संख्या 148 की ओर है, what is the name of the process of making value judgment based on quantitative data collected over the period of time। ऑप्शन नंबर इवेल्युएशन, क्या होता है ऑप्शन नंबर 4 इवेल्युएशन। प्रश्न संख्या 149 की ओर है, while teaching as a person per lesson plan generally teachers give least weightage to what। किस पर मोटिवेटरी क्वेश्चंस पर ध्यान देता है, लिस्ट वेटेज। प्रश्न 150 को, ए चाइल्ड दैट विथ impairment may experience disability when he or she is constantly compared to other children who perform well in a certain task। उसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4। थैंक यू सो मच, ये थे 150 क्वेश्चंस। उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन की टाइप समझ में आ गए हो। थैंक यू, गुड लक।